Morning children, welcome back to online class, student of class 8, chapter number 5, history. And the name of the chapter is colonization and tribal society. Now as the name is referred here, जैसा कि चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है पॉल्यूशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी कैसी थी, हमारे यहाँ ट्राइबल सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि व्हेन आवर सोसाइटी डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज, जब हमारी सोसाइटी सेवरल कैटेगरीज में डिवाइड हो रही थी, जैसे क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, शूद्राज हो गए, तो सम टाइप ऑफ पीपल दे अवॉइड एंड दे रिफ्यूज दैट, दे डू नॉट वांट टू काउंट in a categories of any categories, और कुछ लोग जो है वो उस कैटेगरीज में जो है वो काउंट नहीं होना चाह रहे, जिसकी वजह से वो लोग इस सोसाइटी को छोड़कर चले गए और जाने के बाद में उन्हें सबसे अलग होना पड़ा। तो सबसे अलग होकर कहाँ जाएंगे वो लोग? जंगल पे जाएंगे। दैट मीन्स दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। इट मीन टू से दैट ट्राइबल्स और आदिवासी एज दे आर कॉल्ड इन इंडिया, जैसे कि भारत में बोला जाता है, देर आर ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ऐसे समुदाय के जो लोग हैं विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, वो सोसाइटी से सेपरेट है, अलग है। तो अलग इसलिए हुए क्योंकि वो काउंट नहीं होना चाहते थे सोसाइटी के सारे कैटेगरीज में इसलिए वो सभी चीज़ों से दूर रहे। और दे हैव सिमिलर लैंग्वेज, उनका सेम भाषा होता है, सेम कॉस्ट्यूम होता है और लगभग सेम तरह के दिखते भी। एक्चुअली आदिवासीज आर ओरिजिनल inhabitants of our land, and today the term tribal is a practice they had their own system. Tribal is used to a people living in a different region of a country. Until coming of British, they were the group of people who live in a remote areas. तो आदिवासी वैसे लोग थे जो नेचर के सच्चे भक्त थे। दे वर्शिप द नेचर, वो नेचर की पूजा किया करते थे और नेचर से पाए जाने वाले जितने भी सारे चीज़ थे उसको आसानी से यूज़ किया करते थे। यूज़ करने के बाद में जो भी सारी जो चीज़ें थी वो एक दूसरे के कोलैबोरेशन से होता था, विदाउट कोलैबोरेशन नहीं होता था। और जब भी अंग्रेज उसके यहाँ आए तो अंग्रेजों ने देखा कि ये तो सोसाइटी से पूरे सेपरेट है और सबसे अलग है। जैसे आदिवासी में आप लोगों ने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। बिरसा मुंडा जो कि रांची झारखंड के रहने वाले थे। रांची झारखंड जो कि बिहार से सेपरेट हो गया, अलग हो गया, लेकिन और बिरसा मुंडा का नाम आज भी एक क्रांतिकारी के रूप में किया जाता है क्योंकि उन्होंने ट्राइबल्स की जो परेशानियां थी उसके लिए आवाज़ उठाया ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। लगभग बेचारे 25 साल की उम्र में जेल में ही मरेगा, लेकिन ट्राइबल्स लोग उन्हें भगवान की तरफ पूजते हैं आज भी। तो ट्राइबल्स इस तरह, ट्राइबल्स कम्युनिटी फ्रॉम द सस्टेनेबल पार्ट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, बहुत जगह भारत के ऐसे हिस्से हैं, राज्य हैं जहाँ पे ये लोग जीते हैं। कोई खाना बदोश की भी ज़िंदगी जीता है। खाना बदोश मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू लिवलीहुड, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एक जगह उनको अस्थायित्व तो नहीं मिलता है, साथ ही फूड, शेल्टर और उनके ज़मीनात जो है वह परमानेंटली नहीं है, जिसकी वजह से जो है वह नोमैड्स की जीवन जीते हैं। ठीक है। नाउ सोर्सेज से द ट्राइबल आर फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्राइब ऑफ अराइविंग एट द कॉलोनियर्स फ्रॉम द लिमिटेड सोर्सेज अवेलेबल। वैसे अगर देखा जाए तो ट्राइबल्स के बारे में उतने सारे रिसोर्सेज नहीं है जिससे हमें पता चल पाएगा कि ट्राइबल्स की जो है सच्ची जानकारी और
कहाँ से मिलती है। And apart from these, there are official documents such as the petitions of the individual peasants, tribal record, administration proceeding report, judgment, inquiry commission. यानी कि जब से अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के आने के बाद में ही, क्योंकि अंग्रेज जैसे जैसे यहाँ पे चले आए तो उनको तो भाई ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे करके जितने भी सारे जो इनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह थे उनकी वजह से तो ये लोग जबरन जो है खेती वगैरह कराते थे, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन पता अच्छा खासा खर्चा होता था। तो ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट पर बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ जो चलेंगी, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो चलनी है, तो वो बड़े बड़े रोड्स, अच्छे अच्छे रोड्स, उनका किस्म का जो रोड होंगे उन्हीं पर तो चलेंगे ना। तो उन रोड को भी बनवाने के लिए जो है बहुत सारे जंगलों को जो है वह काटना पड़ा, और जंगल को काटना यानी कि ट्राइबल्स यानी आदिवासी के दिलों को दुखाना, यानी कि आदिवासी जो है जंगल को अपना जायदाद समझते थे, उनको उनकी पूजा किया करते थे, क्योंकि जंगल से ही उन्हें खाने पीने का सामान, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ, घर द्वार सब कुछ उनके जंगल से ही मिलता था। उनका कबीला हुआ करता था, कबीले का एक सरदार हुआ करता था, और वही सरदार सारी चीज़ों को जो है वह देखता था। तो ऐसे ऐसे करके जो चीज़ें जो है वह काफ़ी डिफरेंट होती चली गई। नाउ दे लीड इन ए कंप्लीट यूनिटी, शेयर्ड कॉमन कल्चर फॉलोड। वो कंप्लीट यूनिटी में, यानी कि उनकी यूनिटी बहुत ही ज़्यादा थी। जैसे कि गुज्जर हो गया, मुक्चा हो गया, लांबा हो गया, चंगुआ हो गया, ये सभी जो है वह ट्राइबल्स की ही एक प्रजातियाँ हैं। ये ट्राइबल्स जो है उनको काफ़ी एक्चुअली माइनॉरिटीज़ है, इनकी वजह से उनको काफ़ी जो है एक तरह से कहें कि रिजर्वेशन भी हमारी सरकार ने दिया है, और देना भी चाहिए उनके उत्थान के लिए। नाउ Gazettes, newspaper of those time and the biographies also help to substantiate the facts. तो उस समय को कुछ कुछ सोर्सेस वगैरह हमारे पास है, और उस सोर्सेस की वजह से हमें चीज़ जो है वह देखने को मिलता है कि कौन कौन सी उस समय जो है वह प्रजातियाँ थी, जैसे कि संथाल हो गए, कोल्स हो गए, मुंडाज हो गए, भील हो गए और खासीस हो गए। मुख्यतः बिहार, बंगाल, झारखंड, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में जो है ये सभी जातियाँ जो है वह पाई जाती थी, और मुख्यतः वो इंडिगो, जूट, टी, कॉफ़ी, शुगर केन एंड वाइल्ड सीड की जो है वो खेतियाँ किया करते थे। नाउ लेट्स सी, मैंने पहले ही कहा कि दे आर द सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। वो सोसाइटी से सेपरेट हुआ तो करते थे, इसका मतलब सीधा यह होता था कि द ट्राइबल्स इन इंडिया एज लेट एज 12th एंड द अर्ली 15th century लेड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। वो लोग इंडिपेंडेंट लाइफ यानी बड़ी आज़ादी की ज़िंदगी जो है वह जिया करते थे, और जैसे नेचर से जो 100% प्योरिटी जो चीज़ें होती हैं उनको आसानी से मिलता था। एंड दे गवर्न देमसेल्फ, वो अपने आप को गवर्न करने थे, मतलब कोई नियम कानून नहीं था, जिसको जो चाहा जैसे हुआ वैसे अपनी अपनी चीज़ों को ये लोग करते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके जो है वह ये लोग भी सारे लोग जान गए। एंड ड्यूरिंग द सल्तनत एंड द मुगल रूल दे गॉट डिस्ट्रीब्यूट ड्यू टू द एक्सटेंसिव क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। धीरे धीरे करके जो है वह ख़त्म जो है वह होते गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। बढ़ने का कारण सबसे बड़ा काम था कि मुगल रूल और सल्तनत पीरियड जैसे जैसे आया, जंगल ख़त्म होता चला गया, तो इन लोगों को भी काफ़ी बढ़ना पड़ा रहने के लिए, गुजर बसर करने के लिए। ना आज के चैप्टर में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। और इसके रिगार्डिंग जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप लोग कर लें।